नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ वाले दिन यदि पत्नी ये उपाय करे तो पति की किस्मत खुल सकती है। जी हाँ, यदि करवा चौथ वाले दिन पत्नी ये उपाय करती है तो पति महोदय की किस्मत खुल सकती है, बहुत अधिक धन आ सकता है, वह बहुत तरक्की कर सकते हैं और इसी के साथ उनकी उम्र लंबी हो सकती है, रोगों से मुक्ति मिल सकती है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि करवा चौथ वाले दिन पत्नी की एक ऐसी ग्रंथि एक्टिवेट हुई होती है जिसका संबंध सीधा पति की किस्मत के साथ होता है। या यूं कहें कि करवा चौथ वाले दिन पत्नी परमात्मा का स्वरूप होती है, देवी माँ का रूप होती है, क्योंकि पवित्रता के साथ वह किसी के लिए पाठ पूजा कर रही होती हैं। हमारी उपनिषद कहती है जब हम किसी दूसरे के लिए पाठ पूजा करते हैं, जब हम किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी शक्तियाँ 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती हैं। हमारी शक्तियाँ बहुत अधिक वेग से आगे बढ़ने लगती हैं, क्योंकि हम किसी दूसरे के लिए पाठ कर रहे होते हैं। और पत्नी करवा चौथ में जब किसी दूसरे के लिए पाठ करती है, जब किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करती है, यानी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, तो उनकी शक्तियाँ बहुत अधिक बड़ी होती हैं। तो इसलिए यदि इस दिन विशेष रूप से कोई उपाय कर लिया जाए, विशेष रूप से कोई पूजा कर ली जाए, तो पति की किस्मत जाग सकती है, पति रोग मुक्त हो सकते हैं, व्यापार नौकरी में तरक्की हो सकती है, बहुत अधिक धन आ सकता है, यदि कर्जाई है तो कर्ज उतर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह बताता हूँ कि यदि आप दूसरी औरतों को भी ये करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करते हैं, वह भी करती हैं, तो आपके पति को बहुत अधिक फल मिलेगा इसका। आपने दूसरों का भला किया तो आपका भला खुद ब खुद हो जाता है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमने कैसे करना है, क्या करना है। यानी करवा चौथ वाले दिन एक औरत क्या करेगी। करवा चौथ वाले दिन 11 पेज की एक कॉपी ले लें। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, अधिक से अधिक चाहे आप कितने भी पेज की ले लें, कम से कम 11 पेज की, बाकी पेज आप पिन वाले उखाड़ कर फेंक सकते हैं। 11 पेज की एक कॉपी ले लें या 11 पेज ले लें। उन पर आप लिखेंगे अपने इष्ट का नाम, जिस परमात्मा को आप मानते हैं उनका नाम, और इस प्रकार लिखेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए आप साईं बाबा को मानते हैं तो आप लिखेंगे, प्रभु साईं मेरे पति की रक्षा करना, उनको सुख शांति पैसा प्रेम सब देना। ये लिखेंगे आप, और ये लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और आपने 11 पेज इस प्रकार से भर देने हैं। 11 पेज पूरे के पूरे सिर्फ करवा चौथ वाले दिन आपने भर देने हैं मेहंदी वाले हाथों से। जब परमात्मा की प्रार्थना करते हुए आप इसे लिखेंगे तो एक विशेष प्रकार की शक्ति आप में आएगी और आपके शरीर में से होती हुई पति की किस्मत को जागृत कर देगी। तो जब ये लिखना है उस समय एक सुपारी, साबुत सुपारी, छोटी हो या बड़ी, आपके हाथ में होगी और आप इसको विधिवत तरीके से लिखती जाएंगी। और जितनी बार लिखेंगी उतनी बार परमात्मा का ध्यान अवश्य करेंगी। बातें करते हुए, चुगली करते हुए या गुस्सा करते हुए नहीं लिखना है, प्रेम पूर्वक लिखना है और पूर्ण विश्वास के साथ लिखना है कि आपका ये लिखने मात्र से आपके पति की किस्मत जाग रही है, आपके पति जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपके पति की तरक्की हो रही है, आपके पति दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पति बन रहे हैं। आपने उपवास किया हुआ है, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आप में परमात्मा की शक्तियां हैं, या यूं कहें कि आप खुद साक्षात देवी माँ का रूप हैं। तो आप प्रेम पूर्वक ये प्रार्थना देवी माँ से करेंगी, प्रभु से करेंगी, और देखेंगी कि कितनी शक्तियाँ उसमें आती हैं। अब ये कॉपी का क्या करना है। ये कॉपी आप उस दिन जब अर्घ देते हैं, चंद्रमा का मुख देखते हैं, अपने पति का मुख देखकर चंद्रमा को जल अर्पण करते हैं, उस समय थाल में रखेंगी और सुपारी भी उसमें रखेंगी। तत्पश्चात सुपारी को लाल कपड़े में बांध लें,
सुपारी को लाल कपड़े में बांध कर कहीं भी रख लें, लाल कपड़े में बांध कर आपने कहीं भी रख लिया तो जो कॉपी है उसको जल प्रवाह कर देना है। चाहे अगले दिन कीजिए, चाहे 5 दिन बाद कर दीजिए, उसको जल प्रवाह कर देना है किसी भी समय। लेकिन जब भी जल प्रवाह करना है सूर्य अस्त से पहले करना है, और जिस तरफ जल जा रहा है, पानी का बहाव है, उस तरफ मुंह करके करना है। और जब आप ये जल प्रवाह करेंगे, जल प्रवाह करने के पश्चात सीधा अपने निवास पर आना है, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। तो ये टोटका आप कीजिएगा। अब आप पूछेंगे उस सुपारी का क्या करना है। सुपारी लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पति को दे देंगे, और पति अपने कारोबार में, यदि वो नौकरी करते हैं तो अपनी जेब में रखें, या वहाँ पर उनको यदि कोई ड्रॉर वगैरह मिला है वहाँ रख दें। यदि वो व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, तो जहाँ पर वो पैसा रखते हैं वहाँ पर रखें। तो देखेंगे कितनी तेज़ी से किस्मत बदलती है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं इसका लॉजिक क्या है, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। जब हम कोई विशेष शक्ति किसी को देने की कोशिश करते हैं, जब हम कोई विशेष वाइब्रेशन किसी को देने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ग्रंथियां जागृत हो जाती हैं, और जब हमारी ग्रंथियां जागृत होती हैं तो उसमें तेज वाइब्रेशन निकलती हैं। परंतु कुछ एक ऐसे दिन होते हैं जिनमें हमारी ग्रंथियां किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए जागृत होती हैं। करवा चौथ पति और पत्नी का पर्व है, या यूं कहें कि कुल मिलाकर पत्नी का पर्व है, जो पति के लिए वो मनाती हैं। तो पत्नी की ग्रंथि पति के लिए जागृत हुई होती है, और जब वह पति के लिए ही कोई विशेष पाठ करती है तो बहुत सारी शक्तियां पति की तरफ भागने लगती हैं। एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशन पति को मिलने लगती है, और पति की किस्मत का ताला खुलने लगता है, और जो दुख दर्द उसकी किस्मत में लिखे हैं वह दूर हो जाते हैं। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले, और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं, परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं, और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।